मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि का और पूरी टीम भाई प्रमुख साहब भाई कुरैशी जी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। यह ननौते की धरती है, इन्हें गंगा वालों को और सहारनपुर वालों को ये बताया दियो, ये स्वागत में कभी कमी नहीं छोड़ती। First of all, let me tell you the city Nanota is very important to me. Today our team is present in Nanota. इस वक्त हमारे साथ पूर्व चेयरमैन अफजल खान मौजूद हैं और यहाँ पे एक बड़ी चौपाल लगी हुई है। जी ऐसा है, आज ये जो सहारनपुर से कोऑर्डिनेटर आए जो बहन जी ने नियुक्त कर रखे हैं गंगो विधानसभा के ऊपर, और गंगो विधानसभा के प्रभारी भी थे, उन सब के विचार आपने सुनी लिए। रही बात टिकट की बात चल रही, टिकट इंशाल्लाह 100% हमारा है और बहुजन समाज पार्टी से मान लो हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और रही बात दूसरे लोगों की जो चर्चा चल रही, उनका कहीं कुछ नहीं है, उनका ज़मानत जब्त होने का काम होगा। और आपने भीड़ भी देख ली और लोगों का जोश भी देख लिया। मैंने सब जानना चाहेंगे, हर आदमी इस दुनिया में अपना भला चाहता है और अपना भला तो जग का भला, आप क्या चाहते हैं सर अपने? नहीं, हम तो सबका भला चाहें, हमने तो अपना भला चाहा ही नहीं। अगर अपना भला तो इन्होंने चाहा, जिन्होंने 5 साल किसी का कुछ भी नहीं करा। अगर 10 रुपये दिए थे तो 500 कमाने का काम करा, किसी का काम ही नहीं करा। जो भी ग्रांट जो योजना थी सबको हजम करने का काम करा। जो अभी बात हो रही थी कि हमने बहुत विकास किया, हमने तो करके दिखाया 5 साल। लेकिन जनता भोली भाली है, पैसे के बहकावे में आ गई। अब के वही जनता उनका इलाज करने का काम करे। कभी भी चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, सभी उसमें अटैक करते हैं। कुछ लोग पर्सनल अटैक करते हैं और कुछ लोग सियासी अटैक करते हैं। आपके जो इसमें प्रोग्राम में अटैक हुए हैं वो पर्सनल अटैक हैं या चुनाव? नहीं, ये चुनावी अटैक हैं तो सब चुनाव का मामला है, पर्सनल तो कुछ नहीं है। और भी सम्मानितगण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं जो चेयरमैन साहब ने यहाँ पे किए, इसमें कितनी सच्चाई है। जी बताइए। जी जो चेयरमैन साहब ने बताया है इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल 100%, 101% जीत इंशाल्लाह हमारी होगी, टिकट भी हमारा ही होगा इंशाल्लाह। मीटिंग यहाँ पे हुई थी, इसको किस किस प्रकार से देख रहे हैं आप अपने नज़रिए से बताइए। इसमें हर वर्ग का आदमी था, हर सब आसपास के जो हमारे महल लगे सब जो। चलिए, और भी सम्मानितगण हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। किसान नेता की कैंप लगी हुई है, उनसे जानेंगे। नाम जानना चाहेंगे सर? नईम खान। आपका भी समर्थन चेयरमैन अफजल? हाँ, हमारा समर्थन जो ना अफजल चेयरमैन साहब को है, क्योंकि हमने जो पहले चेयरमैन थे उनके साथ रहे थे हम, और हमारे किसान यूनियन ने भी उनका समर्थन किया था। लेकिन अब के हमारी किसान यूनियन की तरफ से भी हम अपने अफजल खान साहब का ही समर्थन करवाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी कई सौ वोट हमारे यहाँ किसान यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम अपने सारे जितना भी हमारा किसान यूनियन का परिवार है वो हमारे अफजल खान साहब के साथ रहेगा। और आज की तारीख में अफजल खान बहुत मजबूत हैं। मैं नहीं करा, ये चारों तरफ से आवाज़ आ रही, ये ऊपर मालिक की तरफ से आवाज़ आ रही, और आज अफजल साहब जो हैं कम से कम 2000 वोटों से जीतेंगे। और ये ऐसा लग रहा कि अभी चुनाव जहाँ शुरू हुआ तो सबको नज़र आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत नहीं आ रहा उन्हें भी नज़र आ जाएगा। जो लोग बाग नहीं यकीन कर, जो अपने घर में हैं वे भी बाहर निकल के अफजल खान साहब के साथ आ जाएंगे, और हम दिलो जान साथ हैं, और इंशाल्लाह आपके चेयरमैन अफजल खान साहब बनेंगे। किसानों की संस्था को लेके और आप अपनी फैमिली को लेके या यहाँ के जो आपके साथ में जुड़ा हुए हैं लोगों के, उन सब को लेके आप समर्थन करते हैं पूर्व चेयरमैन अफजल खान को? बिल्कुल, हम जो है ना, क्योंकि मैं कस्बा ननौता 10 साल से कस्बा ननौता रहता हूँ, और मैं किसान यूनियन में जब से हूँ इस कस्बे के अंदर मैंने बहुत गरीब जनता के जो भी आदमी मेरे पास आता है, मैं बिजली का कहीं कभी काम करता हूँ, बहुत जनता मेरे से जुड़ चुकी है। मुझे कम से कम 25 साल से यहाँ की जनता जानती है। अपने विषय में बता रहे हैं चेयरमैन साहब? तो मैं चेयरमैन साहब के लिए तो कहना चाह रहा कि जितने भी वो हैं वो सब जो है ना चेयरमैन साहब साथ रहेंगे। जितने हमारे अपने ख़ास करीबी लोग हैं, हम अपना जो मैसेज है वो चेयरमैन साहब के लिए बताएंगे और चेयरमैन साहब वोट दिलवाना काम करेंगे। 3 से 4 काम जानना चाहेंगे सर पूर्व चेयरमैन अफजल खान के प्रति। 3 से 4 काम ऐसे बता दीजिए जो नॉर्मली सभी के लिए होते हैं। नॉर्मली ऐसे हैं, इन्होंने पिछली बार जो मुसलमान हो चाहे हिंदू कोई भी परिवार हो, कोई सी कॉलोनी हो, इसमें खंबे नहीं थे, मतलब कई सौ मीटर से तार आ रहे थे। 2000 खंबे चेयरमैन साहब ने लगवाए, और जो खंबे जो गल गए थे नहीं वो उन्होंने सही नहीं कर पा पाए। खंभों को लगवाना तो बहुत दूर है, फिर कोई नीचे पड़ा, कोई किसी के पेड़ पे पड़ा, वो आज तक सही नहीं हुए। उन पे खंबे भी हुए, और फ्रिज के लगवाए थे वो आज तक सही नहीं हुए। ये जो कोई पानी पी ले ठंडा गर्म वो कुछ नहीं मिलता, सब ख़राब हो गए, वो भी उन पर काम नहीं हो पा रहा।
और जो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को इनवाइट आपने किया है यहाँ पे और इसको संबोधित किया है, इसके बारे में बताइए, ये क्या विषय था, इसकी क्या जरूरत है? ऐसा हमने नहीं इन्वाइट किया, वो ऊपर से ऑर्डर आया था मायावती बहन जी से कि यहाँ प्रोग्राम लो, हमने नहीं प्रोग्राम में बताया गया था कि इनविटेशन देने के लिए घर पे नहीं, जो नौमान भाई है उन्हें हम कह के आए थे यहाँ आने के लिए, बाकी टीम ऊपर से आई हो। और यही बात ये है ना, भीड़ नहीं थी ये तो हमारे जो है ना जो अपने खास आदमी हुए थे, जिस दिन मीटिंग आपकी हाँ जिस दिन मीटिंग होगी ना हमारी पूरी जलसा होगा, जब देखना ये तो हमारे खास मतलब जो भी था, चाहे मेंबर साहब हो, चाहे नेता जी हो, चाहे मास्टर जी हो, ये तो हमारे जो है ना खास जो है ना जो सिपा साल आ रहे हुए थे सारे यहाँ, कोई जनता नहीं थी। और भी सम्मानित गण हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं चेयरमैन अफजाल के प्रति वो क्या बोल दीजिए, नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद जमा। ऐसा है कि हिंदू मुसलमान इस बात पर एक मत हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अफजाल खान एक संघर्षशील और पूर्णतः राजनीतिक आदमी है, इनका कोई जवाब नहीं, किसी दूसरे से इनका वो नहीं किया जा सकता। कुछ आदमी ठीक है पैसे के बलबूते या और किसी उससे या बीजेपी के टिकट पर मैदान में, लेकिन इन्हें हर आदमी मानता है कि जिसका मुकाबला होगा वो अफजाल खान से होगा। एक बार फिर चेयरमैन साहब से जानना चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी में और भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं अगर कहें तो आपके विपक्ष भी हो सकते हैं, इस प्रोग्राम से उनका कोई ताल्लुक है सर? नहीं, इस प्रोग्राम से उनका क्या ताल्लुक है, तो हमारा प्रोग्राम है, उनका प्रोग्राम तो वहाँ हो रहा, वहाँ उन्होंने पुलाव का दावत वो दे रखी दावत, और रात 500 रुपये की दिहाड़ी कहते फिर रहे थे, अगर भाई हमारे प्रोग्राम में ये 500 रुपये देंगे, ये बेचारे सब हमारे से मोहब्बत करें, हमारे साथ थी, ये हमें 55,000 और दे भी देंगे, लेना तो बहुत दूर की बात। इंशाअल्लाह आपकी पर्सनल मीटिंग ये उसको वोट में तब्दील समझते हैं सर? आपको जो भीड़ का जन सैलाब यहाँ पे देखने को मिला, वोट में तब्दील हो जाएगा, क्या गारंटी? ऐसा है, देखो हमारे पे तो कुर्सी नहीं है, ठीक है नहीं, हम तो कुर्सी 5 साल पहले थी, ये जितने लोग हैं हमारे पास मोहब्बत में हैं, अगर कोई मतलब डर में या किसी बात में अगर कोई होगा तो वो उनके पास होगा, हमारे पास मतलब ही नहीं। प्रोग्राम आपका हुआ है, चेयर आपकी भरी हुई थी सारी गली मोहल्ले तक, यहाँ पे ग्राउंड ये देख सकते हैं आप अपने डिस्प्ले पर, और ग्राउंड उधर भी भरा हुआ है सर, यही लोग वहाँ पे जाते हैं, कभी वो लोग यहाँ पे आते हैं, तो आप इसको ये गारंटी दीजिए जनता को या फिर कोई मैसेज दीजिए ऐसा कि दोनों तरफ वोटर भी भटक रहा है सर, वोटर भटक रहा है यहाँ? ऐसा है, जनता को तो सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है कुछ 10-5 की नहीं कहते, 10-5 लोग ऐसे हैं जो इधर भी चले जाओ उधर भी चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। और रही ये तो जब चुनाव आएगा तुम खुद देख लियो ना, जाएगा कोई। हाँ, कैमरा पर्सन शहजाद अंग्रेजी के साथ आस मोहम्मद, बने रहे नए अपडेट के लिए अन एक्सप्रेस न्यूज के साथ। चलो हमारे जिला सचिव जी का भी माला पहनाकर स्वागत किया जाए। जिला सचिव जी का भाई राजकुमार जी का भाई सुंदरलाल दावसे जी का भी, श्री जगपाल सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान हो। बना के पकड़ा था, वैसे नहीं पकड़ा। और इंशाअल्लाह बहुजन समाज पार्टी के आप उम्मीदवार हो, ये बात हाईकमान से करके फाइनल कराना हमारा काम है। और अगर 1% मान लो नहीं होता तो फिर नौमान मसूद भी हत्या का सिंबल नहीं लेगा, की बात नहीं है, क्योंकि हम अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? अपनी पार्टी से जिद करना, अपनी पार्टी के नेता पर गुमान करना, ये हमारा, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है हमारी नेता हमारी बात को मानेंगे। अगर पैसे के बल पे बिका करती सियासत तो टाटा बिरला देश के मालिक होते हैं। कोई गरीब का बच्चा सांसद या विधायक न बनता, गरीब का बच्चा चेयरमैन और मेंबर न बनता। यह आपके दिलों की मोहब्बत है और आप उम्मीद रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से बेहतर उम्मीद रखो। और चुनाव, अभी मेरे पास फोन भी आ रहे थे, मैं खुल के कह दूं मैं बहुत साफ गो आदमी हूँ,
वो दूसरे वालों को भी फोन आ रहा है। अफजाल खान मुझे आज के प्रोग्राम का न्योता देने कल शाम मेरे घर गए थे कि मेरे यहाँ प्रोग्राम है, पार्टी के संगठन के लोग आ रहे हैं, तो मैं आ गया। अब टेलीफोन पर चलने वाला तो नवान मसूद नहीं है, तो पहले भी चुनाव हो लिया था, एक तरफ ला के 5 लाख का चंदा रखा था और एक तरफ जाल रखा था। कांग्रेस के चुनाव में हुआ है और मैंने अफजाल का हाथ पकड़ लिया था, मगर पैसा डाला मुझे नहीं चाहता, क्योंकि पैसे को और इज्जत को बैर एक सीधी सी बात है। बड़ों का कौन है? धन कुबेर हो सकते हो लेकिन दिलों के राजा नहीं हो सकते। दिलों का राजा तो वो होगा जिसका दूर ठेली पे बैठा हुआ आदमी छाती ठोक कर कहेगा मेरा नेता मेरी ठेली ट्रेंड देने का वो है मेरा नेता। और यहाँ ईओ ने लिख के लगा दिया कि अंदर ना देगी। क्या मजाक बना, क्या मजाक बना। मैं पिछले मुझसे ज्यादा स्थानीय निकाय का तजर्बा गाजियाबाद से लेकर देहरादून तक, मुझसे पुराना चेयरमैन कोई नहीं है इनमें से, जो थे मर गए। एक शाह महमूद थे और उम्मा ने भी क्रॉस कर गया। घराना तो मेरा सबसे पुराना है ही, लेकिन पर्सनल मैं खुद मुझे 30 साल लगातार वोट चलाते हो गए। तो मैं तो इन चीज से वाकिफ हूँ, क्या पावर चेयरमैन की है, क्या पावर मेंबर की है, किस तरह अपने लोगों को मदद की जाती है। और जब अफजाल भाई चेयरमैन थे, ननौता में बहुत काम करा है, विकास की गंगा बह रही थी वहां, क्योंकि मैं और जब अफजाल भाई मीटिंग में बैठा करते थे और तो कोई चेयरमैन जाया नहीं करता था। तो यो तो बताओ, कोई आदर्श योजना लागू हुई हो, कोई और त्वरित विकास योजना लागू हुई हो, 15वें वित्त की कोई एक्स्ट्रा किस्त आई हो, डंपिंग ग्राउंड एक शर्त बना है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ नौनौते वालों, तुम्हारा कूड़ा मैं लेके जाऊंगा। आई तो सोचे क्या काम है, आई नहीं, तुम्हारा कूड़ा मेरे प्लांट में जाएगा। 13 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट मैंने लगवाया तुमको। हिंदुस्तान के अंदर तो मैं कहना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहला प्लांट है जो कंप्लीट कूड़ा निस्तारण करेगा और उसे 30 टन कूड़ा रोज चाहिए। मेरी गंगों में तो 5-7-8 टन होता होगा भाई, 10 टन हो जाएगा तो भाई मैं तो दूसरे कस्बों से कूड़ा लेना पड़ेगा। तो हम ले जाएंगे, घबराओ ना, साफ सुथरा रखेंगे बिल्कुल, ना प्लास्टिक पर चालान होगा ना कहीं को होगा, वो भी इस्तेमाल करिए, हम करेंगे इस्तेमाल। और जो उसे बनवा रहे हैं वो सारा मैं जिस दिन प्रोग्राम रखूंगा, चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि नौनौता के जिम्मेदार लोगों को उसको उद्घाटन में लेकर आइएगा। एक डंपिंग ग्राउंड अपना भी देख जो और एक मेरा देख जो आगे। अभी तो नाम अब बता रहे हैं, देखिए जाके आराम। अभी चुनाव 1 महीने में हो जा, 2 महीने में थे, मेरी आपसे एक गुजारिश है, अरे मेरा तो जो हुआ इसे मेरे भाई को ना कौन मार दिया। हाँ ये बताना, क्योंकि इसमें ताकत है तो हमें भी ताकत है। इसे धीरे 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 बिगड़े हुए माहौल को सुधार रहे। इमरान पार्टी में आ गए, सब कहते हैं का चीजें अलग अलग है। मैंने बतेरा कहा अलग नहीं है, पता नहीं क्या मामला, मान जाओ, नहीं मानने। उसके पीछे भी कुछ हिकमत अमली थी, लेकिन नहीं माने। मैं और इमरान दुनिया में एक साथ आए, जुड़वा भाई तो भला हो सके अलग कभी। ये पता नहीं कहां से चला दी। आज वो पार्टी में हमारा रहबर है, उसकी भी इज्जत का मसला है कि उसके आने के बाद पार्टी पूरे जिले में, मंडल में हमारी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, सबसे ज्यादा सभासद हमारे जीते हैं, चेयरमैन हमारे जीते हैं, तो उससे हमारी भी
आपकी भी, जिले के संगठन की भी, विधानसभाओं के संगठन की भी, और उसके बाद हमारे कोऑर्डिनेटर जनाब शमसुद्दीन राहीन साहब की भी, नरेश गौतम की भी और इमरान मसूद की भी इज्जत में इजाफा हो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये अपना चुनाव ओढ़ लो, जीतने की नीयत से हुंकार भरो और इंशाल्लाह जीतोगे, ये मुझे उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ देते हुए आपकी भावनाओं की रिपोर्ट ऊपर तक सफलता के लिए ले जाने का काम करेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हार नहीं होती। जय भीम, जय भारत। जोरदार तालियों से स्वागत हो, जोरदार तालियों से। हमजा मसूद साहब आए और अपने का काम करें। अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी को खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूं और बहन जी के उस संघर्ष को सलाम करना चाहता हूं जिस संघर्ष ने हिंदुस्तान की सियासत में सबसे पहले ननौते की जनता को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी भारी तादाद में यहां पर आप लोग मौजूद हैं और आपने सियासी तौर पर आज एक मैसेज देने का काम करा पार्टी को। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सियासत की बात, राजनीति की बात तो मेरे बड़ों ने कर दी। मैं ननौते के लोगों आपसे खास तौर से दो चार बातें करने आया हूं। विधानसभा का चुनाव गया और विधानसभा के चुनाव के अंदर बहुत कोशिश करी हमने लोगों को समझाएं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 93,000 वोट मिल गया। हद हो गई कि गंगों से भी वो चुनाव जीत गया। मैंने चुनाव में एक बात कही थी, वो साबित हो गई कि मुसलमान का वोट समाजवादी पार्टी को तीसरे से दूसरे पे ला सकता है, लेकिन पहले नंबर पर नहीं ले जा सकता। पहले नंबर पर नहीं ले जा सकता। उस 93,000 वोट में 80,000 वोट आपका और मेरे भाइयों का था। 80,000 वोट हमारे समाज का। और चौधरी साहब चुनाव के बाद कहते हैं मुझे मुसलमान ने वोट नहीं दिया। मैं मदीना में था तो एक भाई ने मुझे वीडियो भेजी, समाजवादी के बड़बोले नेता फिर बोल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं आज ननौते के मंच से कि अगर हिम्मत है ना तो पर्चा भरेगा चुनाव के अंदर, पीछे ना भाग के सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ूंगा इंशाल्लाह। चुनाव के अंदर हिम्मत है तो चुनाव लड़े आमने सामने आकर। मैं तो विधानसभा के अंदर भी लेकर गया था पापा को, बसपा के अंदर चुनाव लड़ा, चुनाव से पीछे नहीं हटा। मजाक बनाकर रख दिया सियासत का। कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं और मुसलमान का वोट सारों को चाहिए। खतौली के अंदर चुनाव हो रहा है। खतौली के अंदर मंच पर एक भी मुसलमान नेता मुजफ्फरनगर का नहीं है। अगर हो तो बताओ मुझे। शाहिद मंजूर मेरठ के है, इकरा शामली की है। मुजफ्फरनगर का एक भी मुसलमान नेता खतौली के मंच पर नहीं है। सुन रहा था आजम साहब का बयान, कह रहे थे कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, लेकिन अब्दुल पोछा लगाएगा। ये हालात हमारे आ गए। तो कहना चाहता हूं अपने भाइयों को, ये नगर निकाय का चुनाव, चेयरमैनी का चुनाव तुम्हारे वजूद का है। अपने चेयरमैन होंगे, अपने हाथ में ताकत होगी, थाना भी कंट्रोल में रहेगा, देहात भी कंट्रोल के अंदर रहेगा। और अगर अपना चेयरमैन नहीं होगा, अगर अपनी ताकत को कमजोर कर दिया तो नुकसान हमारा नहीं है, नुकसान यहां पर बैठने वाले उस गरीब रेड़ी वाले, रिक्शे वाले, ठेले वाले का है, जो इस यकीन के साथ बैठा है कि ताकत में अपना आदमी बैठा है तो कम से कम मैं खुलकर रोजगार कर सकता हूं। मैं खुलकर रोजगार कर सकता हूं। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती।
अफजाल अंकल तो पहले भी चेयरमैन रहे, मैंने तो देखा हुआ है, हालात माहौल देखे हुए हैं। 2017 के अंदर हम कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, यहां पर चेयरमैन था, गंगो चेयरमैन था, अंबेटे चेयरमैन था, तो ननौते ब्लॉक से 12,000 वोट हमें मिलने का काम हुआ था। उपचुनाव के अंदर हम कांग्रेस से लड़े, हमारा चेयरमैन नहीं था, हम ननौता ब्लॉक में 4,000 वोट पर आ गए थे, चुनाव हार गए थे 2,000 वोट से। फिर समीकरण बनाया, बसपा का देखा हमारा, और बसपा का वोट अगर मिल जाए तो 1 लाख से ऊपर खड़ा हूं, नारा दिया 1 लाख पार का। लेकिन अफसोस, भरे चौराहे मेरे ही भाइयों ने मेरी गर्दन हलाल कर दी, मैं क्या करूं। भरे चौराहे मुकदमे झेले, अलीगढ़ से फोन आते हैं, कुछ ही पल जा रहे हैं, अल्लाह हिफाजत रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये कलाइयां जो है, इन पर हथकड़ी लगाने की तैयारी सरकार बहुत दिनों से कर रही है। अभी उम्रे पे जाने से पहले एक फोन आया कि प्रधानमंत्री के विरोध में कोई टिप्पणी करी होगी, मैंने 2022 पे उस पर मुकदमा लिखा गया। लेकिन मुकदमों से डरने वाला नहीं हूं, आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहो, एक नहीं 100 मोदी से लड़ने की ताकत रखता हूं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और अब तो आपके साथ बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा तबका लग गया, बहुत बड़ा तबका लग गया। इसलिए अपनी कौम के लोगों को कहना चाहता हूं कि मुत्तहिद और इकट्ठा होकर नीला झंडा और हाथी निशान को थाम लो। हर पढ़ा लिखा समझदार सियासी मुसलमान इस बात को जानता है। सुना ओवैसी साहब का बयान आपने, अभी ओवैसी साहब ने बयान दिया, और हर पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान जानता है कि बहुजन समाज पार्टी मुसलमान के सर्वाइवल के लिए कितनी जरूरी है, हमारे वजूद के लिए कितनी जरूरी है। इसलिए इस गठजोड़ को मजबूती के साथ करिए, और समाज भी आपके साथ लगेगा, ये वादा मैं आपसे करना चाहता हूं। और इंशाअल्लाह मेरे कोऑर्डिनेटर भी बैठे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 4 की 4 मेरी विधानसभा के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर 4 नगर निकाय हैं, हम इंशाअल्लाह चारों की चारों जीतेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। बस मजबूती के साथ चुनाव के अंदर हम भी लगे, आप लोग भी लगे, आपके कदम चूमेगी। अपनी बात को मैं यही खत्म करना चाहता हूं एक शेर के साथ कि राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्दादारी रख, और अमन जरूरी है लेकिन तू जंग की भी तैयारी रख। बहुत बहुत शुक्रिया। और संचालन कर रहे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र ओली जी और इस मीटिंग के अध्यक्ष जी हमारे पुष्पा सईद खान, और सभी, वैसे तो अगर नाम लूँगा काफ़ी टाइम हो जाएगा, सभी मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और पत्रकार बंधुओं, देखो ये चुनाव आज जो हमें कहा, अभी मेरे साथी निर्धन सिंह ने जोश में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ये बात रात भी यहाँ 50-60 लोग बैठे थे दरबारी जी, तो सब लोग इसी बात को कर रहे थे। देखो मीटिंग रखी, अब मीटिंग का मकसद क्या था, मैसेज क्या गया, मीटिंग किसी और मकसद से करना चाह रहे थे कोऑर्डिनेटर साहब। अब ये चुनाव का माहौल है, अब जब दूसरों को भी मान लो न्योता दे दिया तो उन्होंने कुछ और प्रोपेगेंडा करा, हमने भी सोचा भाई कुछ ना कुछ तो है, तो हमने इकट्ठे कर लिए, जबकि इस मीटिंग का मकसद तो सिर्फ जो रजिस्टर वाली बात कह रहे वही था। अब मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत की 1999 और 2011 में हम मान लो जब गंगो विधानसभा बन गई तो हम नोमान भाई, ये नोक्ता एरिया पहले देवबंद में हुआ करता और सहारनपुर लोकसभा में भी था, पहले रहा हरिद्वार में, फिर पहुंच गया मुजफ्फरनगर में, तो हम फिर इसमें कैराना लोकसभा में आ गए, विधानसभा हमारी गंगो, तो तब हम नोमान भाई से जुड़ गए। तो तब से मतलब तब हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी, वो भी कारण वही था उस टाइम पे, मान लो अब तो आज वो हमारे साथ है, क्योंकि राजनीति में कोई परमानेंट ना दुश्मन होता ना दोस्त होता। बड़े भाई साजमा खान साहब वो यहाँ चेयरमैन थे, तो जो हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी के उस टाइम के नेता थे उन्होंने उनको ज्वाइनिंग करा लिया। अब हम सभासद थे, वे चेयरमैन थे, तो थोड़ा उनका कद बड़ा था, तो
ज़्यादा वो हुआ तो हमें लगा भाई चलो हम दूसरी तरफ देख लेंगे, तो हम नोमान भाई के साथ चले गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने राजनीति की, चाहे हम सब कांग्रेस में रहे चाहे समाजवादी में रहे, जो ये 11-12 साल के हमारे साथी हैं बहुजन समाज पार्टी के, कोई भी एक बच्चा छोटा या बड़ा या कोई भी इस इलाके का दलित इस चीज को साबित नहीं कर सकता या कह नहीं सकता कि हमने उनके सम्मान में, मान सम्मान में कुछ कमी कमी ये सकता हो कि ये बहुजन समाज पार्टी के आदमी, क्योंकि हमने इनका हमेशा सम्मान करा। बहन जी के जन्मदिन पर अगर कभी चंदे की बात किसी कार्यकर्ता ने हमारे से कही तो हमने वो भी करने का काम किया, क्योंकि जो आदमी जो जहाँ से चलता है उसे उसकी असलियत का पता है। और हमने 2022 में, अभी हमजा भाई भी बता रहे थे, भाई मान लो पूरे दौड़ लगाए 93,000 वोट दे दिए, लेकिन उन वोटों में हमारे वोट भी थे, लेकिन हम जो काम हमें करना चाहिए था वो हम कर नहीं सके। लेकिन इतना बुरा हाल था मुस्लिम समाज का इस 2022 के चुनाव में, हमने जितने हमारे कार्यकर्ता हैं इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो हमने सबको कहा भाई, कहने लगे उनका वोट बहुजन समाज पार्टी को दो, जो 1 लाख पार का नारा दिया था वो मान लो हमें लग रहा था, लेकिन ऐसा भूत हमने आज तक कभी किसी चुनाव में नहीं, ना कोई नेता ना कोई मान लो समाज देख रहा, ना कोई कुछ देख रहा, वोट देने का काम कर रहे। और तो और मान लो नोमान भाई वहां से नकुड़ में मान लो कुछ धर्म सिंह सैनी 4 दिन पहले बीजेपी से आए, 4 दिन बाद सारे मुसलमानों ने वोट दे दिए, कहाँ से वो पाक साफ बन गए। मतलब इस चीज का भी मतलब कुछ वो नहीं था, चलो, लेकिन वो कहे रात गई बात गई। अब मामला जो है, जब चुनाव हो गया तो हमने तो पहले ही अपने मन में सोचा, लेकिन चुनाव में हमारे भी मन में यह था कि सरकार शायद समाजवादी पार्टी, लेकिन जब वोट पड़ा, इतना वोट देने के बाद भी समाजवादी की सरकार नहीं बनी, तो पहले सर्च कर लो अन एक्सप्रेस। पार्टी छोड़ने का तो बर्बादी बता रहे। तो रही बात सारी चीजों की, भाई हम तो पार्टी, अच्छा हम मसला क्या है कि हम समाजवादी वाले कह रहे कहने लगे वापस आ जाओ, मगर कोई जो उसकी दुकान तोड़ा है, भाई गए कर फिर वापस आ जाओ, अब तो यही जीना यही मरना। नौमान भाई के साथ रहना, इमरान भाई के साथ रहना, ठीक है। तो अब मसला यह है चुनाव तो लड़ना, क्योंकि 5 साल तक तैयारी कर रहे हैं। हमने ये बात कही अपने साथियों को, जो भी बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथी हैं सेक्टर के, हमने कहा जब भाई पार्टी पुर्टी को हम छोड़ते नहीं, क्योंकि मसला क्या है, अब तुम्हें इन सब चीजों का पता नहीं है, लोग यकीन नहीं करते। हर आदमी का परबारी जी पैसे पे ज्यादा विश्वास हो। अब परबारी जी ने क्या कहा वो तुम्हें अपनी जुबान से बता देंगे, मैंने कुछ लोगों को बता भी दिया। अब जो आदमी इतनी हमदर्दी, इतना प्यार मान लो हमारे लिए कर रहा हो, तो उसको छोड़ने का तो मतलब नहीं। और भाई 5 साल से तैयारी कर रहे, चुनाव लड़ना है, तो चुनाव तो छोड़ नहीं सकते, तो नीले पोस्टर पर लड़ लेंगे। बस लड़ने के बाद अपना फिर बहन जी के पास खड़े हो जाएंगे, परबारी जी के साथ जाएंगे। तो मेरी तो आप लोगों से यही अपील है। रही बात जिन लोगों से मेरा चुनाव है, उन लोगों को आपको पता है वे किस टाइप के लोग हैं। उन्होंने पिछली बार मान लो नाच दिया, दवाई दी, शादियों में मदद की, लोगों ने सोचा, कहने लगे भाई ये चुनाव से पहले ही जब ये इतनी मदद कर रहे हैं, चुनाव के बाद तो ये सब पलट देंगे। लेकिन मैंने हर मंच से हर उससे ये कहा कि जिस दिन वोट पड़ जाएगा उसके बाद ना 1 किलो नाच देने, ना 1 बंटी देने। वही हुआ था या नहीं हुआ था? जिस दिन वोट पड़ गए रिजल्ट भी नहीं आया था, जिस दिन वोट पड़ गए उसी दिन सब चीज बंद। तो ये सिर्फ लोगों को लालच दे के उनका बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अच्छा, दूसरे अगर कोई उनसे पूछे भाई जब तुमने काम करे कि कल एक मैं वीडियो से देख रहा था
तो एक ये कह रहा कहने लगे जी पहले तो हम जीतते थे 500 से, अब के 2000 से जीतते हैं। मतलब कोई दूसरा जो तो पूछो कैंडिडेट तो बदल रहे जब 2000 से जीत रहे, तो उसी कैंडिडेट को लड़ाओ ना। रही बात पहले उसके नाम पे बकाया, वो जो पैंट फूट से चढ़ाने वाला आएगा, अभी वो दूसरा गधडूसा आ गया है, अभी लोगों को भगाने का काम कर रहा। तो ये तो सब मेरे कार्यकर्ता हैं, इन्हें मुझे समझाने की तो जरूरत नहीं, ये सब मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। क्योंकि जलसा यहाँ कस्बा आएगा, परबारी जी जाने जलसा हो यहाँ रात को। ये तो सब गली मोहल्लों के कार्यकर्ता हैं, इन्हें तो सब कुछ पता है। और बस आप इन्हें समझाओ, मैंने तो इन्हें समझा रखा है सबको। और बाकी जय हिंद, जय भारत, खुदा।